हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ। देखिए, हम लोग का किसी से कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने हम लोग को जो अधिकार पिछले वर्ष दिया था, वित्तीय वर्ष में, उस अधिकार का खनन करना है। उनका कहना है, उनके पंचायती राज मंत्री द्वारा जो व्यंग बोला गया कि जितने वार्ड सदस्य हैं सब अनपढ़ और गंवार हैं। उनको ये पता नहीं है कि आज पूरे भारत में 80% लोग गांव में रहते हैं और गांव से ही लोग एसपी और डीएम बनते हैं। उनको ये बात का जानकारी नहीं है, इसीलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे वार्ड सदस्य अनपढ़ और गंवार हैं, तो पूर्व पार्षद जो रहे हैं वो लोग भी तो मान लीजिए अनपढ़ और गंवार हैं, तो अपने कार्य को तो पूरा कर रहे हैं ना। अभी कैबिनेट में, जिस कैबिनेट में वो मंत्री हैं, उन्हीं के कैबिनेट में अभी अंगूठा छाप मुख्यमंत्री रहा करते हैं। उन्हीं के नॉन मैट्रिक उनका मंत्री रह चुके हैं। हमारे वार्ड सदस्य मोपरी दौर जो हैं वो वार्ड सदस्य का भी रहा करते हैं। इस तरह के राष्ट्रपति बनी हुई है। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग उनसे नेता को नहीं करना चाहिए था। और दूसरी बात है कि मुख्यमंत्री जी जो कान में रूट डाल के सोए हुए हैं, इनको इतना दिन से हम लोग पूरा गांव की जनता ये शर्म से मर जाने वाली बात है कि गांव का सरकार आज रोडों पे है। ये सरकार की नीति के कारण है। इतनी गंदी नीति अपनाए हैं कि वार्ड से जो कि कोई भी कार्य हो, अगर गांव के वार्ड न कर पाए तो नहीं होगा, असंभव है। बाकी काम कागज पे ही होगा। अगर धरातल पे कार्य होता है तो वो वार्ड के द्वारा ही होता है। मुख्य मांग क्या है आप लोग? हमारा मुख्य मांग 9 सूत्री मांग है। क्या तो हमारा पावर था पिछला। सासाराम से प्रखंड अध्यक्ष महफूज पंचायत में सासाराम ब्लॉक में जो मुखिया आज तक ना कार्यकारिणी की बैठक किया और ना साइन किसी वार्ड सदस्य ने कराए और ना ग्राम सभा कराए। जो भी योजना है बलबस्ती सिग्नेचर फर्जी कर काम कराया जा रहा है, उसी को मांग कर लेकर हम लोग हमारा 4 प्रखंड से आए हुए हैं, वार्ड सदस्य लोग हैं। वार्ड सदस्य के सभी परिवार यहाँ पर जुटे हैं। हम देखिए शुगर और हार्ट और बीपी का दवाई खाते हैं। अब कब भी विकेट गिर जाए कोई ठिकाना नहीं। यही दवाई पर चल रहे हैं सब। देखिए 5 दिन से हम लोग चल रहे हैं, दवाई भी खत्म होने की पोजीशन में है। सरकार जो मांग रही है मांग जारी की तो ठीक है, तो अगला कदम सरकार देखे क्या होगा। सारे लोग निर्णय लेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी निर्णय लेंगे। कारण यह है कि हम लोग को सरकार को मजबूरन हम लोग को मजबूरी समझना चाहिए। बिहार जिला से कोढ़ा प्रखंड से प्रखंड अध्यक्ष वार्ड संघ देवेंद्र कुमार सिंह 9 सूत्रीय है। पहला मांग है वित्तीय अधिकार देना। मुखिया मनमानी करता है। प्रशासन के द्वारा जो चिट्ठी सरकार भेजा जाता है और प्रखंड विकास पदाधिकारी या आपका पंचायत सेवक चिट्ठी हम लोग को उपलब्ध नहीं कराता है। कार्यकारिणी का बैठक नहीं होता है, कागज पर होता है। ग्राम सभा पर ग्राम सभा करा रहा है, लेकिन वह कागजे पर करा लेता है। तो हम लोग एक छोटा प्रतिनिधि के नाते माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहते हैं कि जो पावर हमको मिला था वह पावर पुनः वापस कर दिया जाए और जल नल में जो 30 रुपया बांधा गया है वह उसको बिजली अधिकार का लड़ाई लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे, जब तक हम लोग पूरे बिहार में 1,14,665 हम लोग वार्ड सदस्य हैं। अगर मांग यहाँ नहीं सुनी गई तो हम लोग गांधी मैदान में कुछ करेंगे और शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे। चाहता हूँ बिहार सरकार और केंद्र सरकार की दोहरी नीति के कारण आज 5वां दिन अपने भूख हड़ताल आंदोलन पर बैठा हुआ। सरकार मेरी मौत का इंतजार कर रहा है। आपके पीछे जो बैनर लगा हुआ है, इसकी जनसंख्या 1,14,668 जनप्रतिनिधियों ने मुझे चुन के भेजा है और मेरी कैबिनेट की जनसंख्या 9 लाख। अगर मेरी मौत हुई तो इसके जिम्मेवार बिहार सरकार होगा और चप्पा पर सरकार को इसकी मुकाबला करना पड़ेगा और आने वाले समय बिहार सरकार के लिए मुसीबत का समय लेकर आ रहा है। रही बात बिहार सरकार ने जो अर्पण ले रखा है कि हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान में यह अधिकार मिला था कि वार्ड सभा का चुनाव लड़े। बिहार सरकार के मंत्री पंचायती राज मंत्री जी के द्वारा तथाकथित बयान दिया गया कि गर्दनी पर बैठने वाला वार्ड संघ के प्रदेश अध्यक्ष जाहिल और गंवार होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वार्ड सदस्य जाहिल, गंवार और अनपढ़ नहीं है।
वार्ड सदस्य एक पढ़े लिखे और वार्ड सदस्य एक संविधान में जो हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा अनपढ़ का बच्चा भी चुनाव लड़ सकता है, गरीब गुरबा और दबे कुचले की बच्चा भी सरकार में चुनाव लड़ सकता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, गांव की सरकार का ये दस्तक है कि मैं पटना में आकर अपने आप को अमर अवसर नहीं अपनी प्राण देने के लिए गर्दनी बाग में आया हूँ। और सरकार के मुजालिम आकर धमकी मुझे देकर गए थे कि मैं गर्दनी बाग में इस पर बुलडोजर चला दूंगा। अरे तेरा बुलडोजर कम पड़ जाएगा मेरे आगे, और तू जो कहते हो कि लाठी डंडा और गोली वो भी तुम्हारा कम पड़ जाएगा और जेल कम पड़ जाएगा, और मेरा मौत तुम्हारे लिए अभिशाप बन के आ जाएगा कि 2025 और 2024 का आंख नहीं तुम्हारी कुर्सी देख पाएगा। और रही बात कि तुम कहते हो कि ढिंढोरा इतना दिन पीटता था कि सबका साथ सबका विकास की बात करता था, राष्ट्र की बात करता था, लेकिन आज तुमने वो काम किया है कि हिंदुस्तान में पहली बार तुमने तिरंगा घोटाला किया। जो वार्ड सभा पर पहराना था उसका भी तुमने घोटाला कर दिया है, जिसके लिए बिहार के अंदर में वार्ड सभा पर 1000 रुपया निर्धारित हुआ था आजादी अमृत महोत्सव पर, वो भी घोटाला कर दिया। ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले मंत्री पर आज तक एक भी जनप्रतिनिधि या एक भी राजनीतिक दल के लोगों ने ये नहीं कहा कि इस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होनी चाहिए।